अब मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, मेरे घर वाले तो कह कह के थक गए कि सैफी शुक्र करो कि तुम्हें कोई लड़की मिल गई, वरना तुमसे कौन शादी करता। ऐसा क्यों कहते हैं सब आपके बारे में? अच्छे खासे तो हैं आप। क्योंकि कोई काम धंधा नहीं करता ना, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। आप दुकान पर नहीं जाते? इसी हफ्ते शुरू किया मैंने, वो भी 1000 ताने सुनने के बाद। आपको दुकान पर बैठना नहीं अच्छा लगता? बिल्कुल भी नहीं। सख्त चिढ़ है मुझे दुकान से। चिढ़ क्यों? अब जरूरी तो नहीं है ना जो दादा परदादा करते हैं वो मैं भी करूं। आप क्या करना चाहते हैं? मैं बिजनेस करना चाहता। किस चीज का? बिजनेस तो मैं बहुत सारे कर चुका हूं, लेकिन कुछ चला नहीं अभी तक। और क्यों नहीं चला? पता है, इस मुल्क में ही काम करना मुश्किल है। जब लेबर चाहिए होती तो लेबर नहीं मिलती, जब बिजली चाहिए होती तो बिजली नहीं होती। इस मुल्क के हालात ही खराब रहते हैं। कभी हड़ताल, कभी एहतजाज, और जब सब कुछ ठीक जा रहा होता है तो बारिश हो जाती है। और वो क्या कहते हैं, ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है, ज्यादा पानी आता है तो पूरा शहर डूब जाता है। अरे बंदा करे तो करे क्या। इसलिए तो हर कोई नौकरी के पीछे भागता है। चाहे काम हो या ना हो, महीने के महीने पैसे तो मिल जाते हैं ना। भाई ऊपर से नीचे तक हर कोई ऐसा ही है, मगर मैं नहीं, मैं इस तरह का नहीं हूँ। मैं जो ना कुछ करना चाहता हूँ, प्रूव करना चाहता हूँ, उसके लिए रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन नहीं, घर वाले कहते हैं दुकान पे बैठो सैफी, जो दादा परदादा करते थे वही करो। मैं पागल लगता हूँ कि मैं दुकान पे बैठूंगा? क्या दुकान पे बैठूं? अजीब मुसीबत। देखो बेटा, आज जो कुछ भी घर में हुआ है, इसका जिक्र दोबारा घर में नहीं होना चाहिए। और सैफी को अब डांटना भी नहीं। उसकी शादी हो गई है। बीवी के सामने डांटोगे तो वो क्या खाक इज्जत करेगी। चलो सो जाओ, परेशान मत। लाइट बंद कर दूं? मैं कर लूंगा। एक बात कहूँ? हाँ कहो। आपको जॉब नहीं मिली, बिजनेस ट्राई किया वो नहीं चला, आपने इस सब के दौरान थिएटर कंटिन्यू क्यों नहीं रखा? मीडिया में क्यों नहीं गए? घर वाला हिसाब किताब था ना, कुछ नया नहीं हो रहा था वहां पर। जो पहले वाले थे वो तो सब कुछ करके चले गए, और जो नए वाले हैं उन्हें कंटिन्यूटी में वही करना पड़ता, तो फायदा क्या। हाँ, काफी अच्छा सटायर कर लेते हैं आप। आपको वैसे ट्राई करना चाहिए था। क्या ट्राई करता? तुम्हें तो पता है कितना कंपटीशन है, नए लोगों को कोई चांस ही नहीं देता। तो आपने भी जरूर डायरेक्ट टीवी या सिनेमा में ट्राई करना था। अपना कंटेंट क्यों नहीं बनाया सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया? क्या हुआ? सोशल मीडिया में कोई आर्ट नहीं है। क्यों? क्या मतलब क्यों? देखा नहीं है, हर कोई मुंह उठा के वीडियो बनाना शुरू हो जाता है। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं सर पे दुपट्टा लेके वीडियो बनाना शुरू हो जाऊं, या फिर स्लो मोशन वाली टिकटॉक रील्स, या फिर फिल्मों के डायलॉग्स की लिप सिंकिंग? क्या हो गया है? जरूरी तो नहीं है। आप अपनी मर्जी का कंटेंट भी तो बना सकते हैं। ना किसी से पैसे लेने होंगे, ना किसी से परमिशन लेनी होगी। बस खुद से सोचें और अपनी मर्जी का कंटेंट बनाएं। सही बात। अरे हाय हाय, फजर होने वाली है, चलो 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 चलो। तो क्या हुआ? क्या मतलब तो क्या हुआ? दादी के उठने का टाइम है, अगर हमें एक साथ देख लिया ना तो सुबह बहुत बड़ी बहस होगी कि दूल्हा दुल्हन छत पे थे पूरी रात। आप क्या वाकई अपने घर वालों से इतना ही डरते हैं? ना 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 ना, मैं डरता नहीं हूँ घर वालों से, लेकिन उनकी रोज की चिक चिक पिक पिक होती है ना, और जो ये टेंशनें होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ दादी के उठने से पहले चलो, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और प्लीज खामोशी से, ठीक है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अम्मी, आप ये सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हैं? मारुख क्या नाश्ता लेके नहीं जाना है? मारू आपी के लिए तो बाजार से ले लेंगे। क्यों? बाजार से क्यों ले लेंगे? खुद बनाऊंगी मैं अपने हाथ से। ऑमलेट बना रही हूँ, पूरी और चने हैं, और सूजी का हलवा है, पसंद है उसे। बाजार से क्यों ले लेंगे? आपका ना कुछ नहीं हो सकता अम्मी। क्या काम है तुम्हें? क्यों खड़ी हो मेरे सर पे? अम्मी आज अब्बू का ऑपरेशन है। आज शाम को है बेटे, नाश्ता सुबह जाता है। जाओ अपना काम करो, सो जाओ जाके, यहाँ मत खड़ी रहो। हाथ कुछ बटाना नहीं है। क्या है भाई?
मारूक आपी को मिस कर रही है ना? अम्मी मुझे पता है, अब मारूक आपी को जितना प्यार करती हूँ उतना किसी को नहीं करती। मैं और आपी तो जैसे आपकी बेटियां ही नहीं है। लेकिन आप मुझसे प्यार करें ना करें, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी, हमेशा आपके और अब्बू के साथ यहीं रहूंगी। चली जाओगी एक दिन तुम भी। अरे जब मुझे शादी करनी ही नहीं है, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, यहीं रहूंगी आप लोगों के साथ। ऐसी बातें नहीं करते। शादी ना करना क्या कोई गलत बात है? भाई मैं कह रही हूँ फजर का वक्त है, ऐसी बातें नहीं करो इस वक्त। चलें कोई घर दामाद ढूंढ लेंगे जो हमारे साथ यहीं रहे। कोई हया शर्म है तुम्हें? घर दामाद बनना क्या कोई बेहयाई की बात है? बल्कि आप ये सोचें कि अब्बू की नजरिया क्यों ऐसे मेरा बेचारा शौहर यहाँ रह पाएगा फिर नहीं रह पाएगा। बेशरम, जाओ यहाँ से जाओ, उठ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, जो कुछ बना रही हैं आप बनाएं। कुछ भी बोलते। शादी नहीं करूंगी। अब्बू अगर मेरे बारे में सोचने लगे तो उन्हें मना कर दीजिएगा। मैं मारूक आपी नहीं हूँ, और अगर किसी ने भी मुझ पर जोर जबरदस्ती की या इमोशनली ब्लैकमेल किया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मगर जबरदस्ती का फैसला कबूल नहीं करूंगी। बता दीजिएगा अब्बू को। हिरा, हिरा, जी दादी, हिरा आई जी। बेटा सैफी और मारूक को जगाया कि नहीं जगाया? तबस्सुम कब से आई बैठी हैं? जी अभी देखती हूँ। मुझे लगता है हम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। अरे नहीं, बिल्कुल सही वक्त है। असल में इनको दाखिल भी होना है ना अस्पताल में, दोपहर का वक्त है तो वो। आपने ऐसे ही इतना तकल्लुफ कर दिया, इतनी सारी चीजें आने की जरूरत क्या थी? तकल्लुफ नहीं, रवायत होती है ये। ऐसी रिवायतें खत्म हो जानी चाहिए ना अम्मा, बिला वजह। बिला वजह कुछ नहीं होती। बहू का पहला दिन है ससुराल में, जब उसके घर वाले आ जाते हैं ना तो वो खुद को अकेला महसूस नहीं करती, और इसी बहाने माँ की मुलाकात भी हो जाती है बेटी से। अब तुम बिला वजह हर चीज में मत दखल दिया करो।